बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब जब के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकियों को तो सहूलत है, क्या पीटीआई को भी आज़ादी से इलेक्शन लड़ने की सहूलत होगी? करामत मुगल साहब, ये जो इस्लामाबाद है ना, शहर इक़्तिदार, इसका वो जो मारगला पहाड़ियों वाला किनारा है, उस दामन की जानिब जब आप खड़े होकर देखते हैं ना इस्लामाबाद के उस किनारे पर, तो एक बड़ी लंबी सी बल खाती हुई सड़क है। वो सड़क जो है वो पाकिस्तान की इलेक्टेड और सिलेक्टेड अशराफिया की सड़क है। सही। उस सड़क के ऊपर वो लंबे मुंह वाली चमकती हुई गाड़ियाँ, वो चौड़े जुस्से वाली गाड़ियाँ, आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गुज़रती हैं। बड़ी मशहूर ज़माना सड़क है, उसको कहते हैं शाहराह दस्तूर। जी। उस शाहराह दस्तूर के ऊपर बड़ी इमारतें हैं। आगाज़ में एक इमारत है, वो पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी के इदारे से रिलेटेड है। फिर पीटीवी भी कहीं करीब ही है। वहाँ सेक्रेटेरिएट पर है। पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, मुख्तलिफ वजारतें जो हैं उनके दफातर मौजूद हैं। फिर कैबिनेट डिवीज़न है वहाँ पे, फिर पार्लियामेंट हाउस है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट लॉजेस है जहाँ पर जो एमएनएज़ और सेनेटर्स हैं उनकी रिहाइश गाहें हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहीं पर दरमियान में एक और इमारत मौजूद है। आगे भी बहुत सारी इमारतें हैं। आपने वैसे सारी गिनवा तो दी हैं। नहीं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बाकी नैब की बिल्डिंग है, रेडियो पाकिस्तान है, शरीयत कोर्ट है, कॉमसेट्स का है, इलेक्शन कमीशन है, सेक्रेटेरिएट है। वहीं पर दरमियान में जो है वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत। जी बिल्कुल। तो जो वो डरी हुई है, वो मेन रोड से थोड़ी सी पीछे हट के। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी ठिठरती हुई दिसंबर की शब, यानी वो मोहसिन नकवी का शेर है ना कि ठिठरती हुई शब स्याह वो भी तवील तर, मोहसिन हिजर के मारों पे क़यामत है दिसंबर। वाह। तो वो ठंड वाली रात थी और रिपोर्टर्स गुच्छा बना के खड़े थे उस शख्सियत के इर्द गिर्द जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त और काबिल नफ़रत शख्सियत। यानी अगर पीटीआई के किसी भी बंदे से, किसी लीडर से, किसी से पूछें कि कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनको आप ये समझते हैं कि उन्होंने इमरान खान के साथ सबसे बुरा किया और आपकी जमात के साथ, उनमें से एक नाम वो ज़रूर लेंगे, वो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब। सही। जो सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और फिर राजा भी हैं। वो तीन नाम ही बड़ा, उनका कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। अब उनकी अपॉइंटमेंट भी जाहिर है कि तो खान साहब की गवर्नमेंट में हुई थी, तो किसने की थी उसके उनकी अपनी स्टोरी है। बहरहाल ये सवाल के इस सवाल का जवाब ना उस गुफ्तगू में है जब वो गुच्छा बना के रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आ गया था और अभी इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल जारी नहीं हुआ था और दरमियान में इसहाक डार साहब ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया था इलेक्शन का और गुमगू की कैफियत थी, अबहाम था। और वहाँ पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के और पीटीआई के हवाले से एक बड़ा दावा और हैरान कुन वादा किया। वादे का पता चल जाएगा, उस पर कलीम आजिज़ साहब की एक गज़ल है, मैंने खोली भी है। वैसे तो उसका एक बड़ा मशहूर शेर है जो सबने सुना हुआ होगा कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। वाह। तो वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो सवाल रिपोर्टर्स ने किए और उनके जो जवाब दिए, तो उनका जो ख़ास मखसूस स्टाइल है उसमें ज़ेर लब मुस्कुराहट थी और माना खेज़ मुस्कुराहट थी, जो उन्होंने सुकून से आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिए। वो जवाब जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, उनके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं आपको गज़ल सुना दूँ क्योंकि गज़ल का सिर्फ एक शेर नहीं, बड़े शेर रेलिवेंट है। राजा साहब और ख़ान साहब की कहानी को अगर देखें तो, मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। वाह। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। हम खाक नशीं तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। हमको जो मिला है वो तुम ही से तो मिला है, हम और भुला दें तुम ही क्या बात करो हो। हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो हो।
यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। वाह। कलीम आजिज साहब का। अच्छा, अब उनसे सवालात हो रहे थे, फ़हीम अख्तर साहब ने भी उसके ऊपर कुछ ट्वीट्स किए, फिर बाकी जो रिपोर्टर्स वहाँ पर आमना मौजूद थी, दीगर जो इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने उसकी तफसीलात शेयर की। उसकी बेसिस के ऊपर एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और फिर वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये घोड़ा है, ये मैदान है। आज से वो टेस्ट का आगाज़ हो गया है उस दावे के और उस वादे के जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किया। यानी अगर आज 10 या 15 लोग जो हैं वो ये कुर्बानी दें पीटीआई के कि वो झंडे उठाएं और उठा के अपने मोटरसाइकिलों पर बैठ के इलेक्शन कमीशन ही चले जाए, इक़्तिदार की तरफ का ज़रा रुख करें। इलेक्शन का माहौल है। देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान में इंतखाबात का माहौल और मैदान सज गया था। आईने पाकिस्तान के मुताबिक जब असम्बली तहलील हुई तो आर्टिकल 224 क्लियर है कि 90 दिन में इंतखाबात होने। तो 90 दिन का मतलब यह है कि अब आप इलेक्शन सीज़न स्टार्ट हो गया, तो उसी वक्त तमाम जमातों को इजाज़त होनी चाहिए। अदरवाइज़ भी पाकिस्तान का आइन जो है वो शख्सी आज़ादी इज़हार राय, जो उसमें इंसानी हकूक़ हैं, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन की आज़ादी है, ये तमाम आज़ादियाँ देता है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सही। उनके लोग गिरफ्तार, पहले मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और फिर उसके हवाले से कुछ हालात मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या चल रहे हैं। जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कहते हैं सबको फराहम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। और ये भी कभी नहीं कहा इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा था जी कि अक्टूबर से पहले नहीं करा सकते। हाँ, पहली दफ़ा जब वो डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग थी तो कोर्ट में इन्होंने खड़े होकर कहा हम 7 माह के अंदर 4 अप्रैल 2022 जी कोर्ट के अंदर खड़े होकर इन्होंने 7 माह का कहा था। 7 माह का कहा था, जो ये कह नहीं सकते थे। और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार भी नहीं किया, यार आपका तो जब असम्बली तहलील हो तब 60 दिन है, जब असम्बली तहलील हो तो 90 दिन है, अगर मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन है, इससे ज़्यादा तो आपके लिए है ही नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जो ना ये भी बताना चाहिए था कि मैंने पिछले 5 दिन में कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। सही। वो एक लतीफ़ा मैंने पहले भी सुनाया था कि वो तीन दोस्त होते हैं, उनमें बहस हो रही होती है। बहस ये हो रही होती है अब कि हमारे गांव में जो मुर्गा है ना वो इतना बड़ा होता है। एक कहता है कि साढ़े जो ग्रां च ना इन्ने कुक्कड़ होंगे ने जी। दूसरा जो है ना वो तंग आ जाता है, वो कहता है यार ये तो कोई बात नहीं। वो कहता है साढ़े ग्रां च इन्ने कुक्कड़ होंगे। तीसरा जो है ना वो फ्रेम से भी बाहर हाथ ले जाता है, कहते साढ़े वाले इन्ने कुक्कड़ होंगे थे। तो एक बंदा क्या, जो पहला वाला होता है ना वो तब के कहता है थल्ले हाथ रखना भूल गए, नीचे भी हाथ रख लो। तो जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उन्होंने ये कह तो दिया कि उन्होंने कभी नहीं कहा, साथ में कह देते हैं ना कि मैंने 12 दिसंबर से लेके अब तक कभी नहीं कहा कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। आप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजूहात जाके बताता रहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इस वजह से नहीं हो सकते, ये तैयारी नहीं है, फलां तैयारी नहीं है, ये वजह है, ये वजह है। तो वो तो आप सबके सामने है। यानी ये कैसे निकल गए फिर, ये आईनी मुद्दत से बाहर कैसे निकल गए इलेक्शन? अगर आप ये ना कहते थे ना चाहते थे तो कैसे निकल गए? बहरहाल आगे वो कहते हैं कि इंतखाबी शेड्यूल तैयार है, कुछ देर तक जारी कर देंगे, और फिर बाद में वो इलेक्शन शेड्यूल आ भी गया जी। अच्छा, इसमें उन्होंने जो मज़ीद गुफ्तगू की, इलेक्शन कमीशन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमने 2 रिपोर्ट्स बनाई हुई थी, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, डीसी इस्लामाबाद के हवाले से तमाम मामलात को देखा गया, डीसी इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा था कि चेंज करें, बिल्कुल, और वो तब्दील नहीं हुए। वो शहबाज शरीफ के दौर में तो हिने अदालत का नोटिस भी हुआ। हाँ, ये सबको मालूम है। और वो जो है 3 MPO के तहत जहाँ जहाँ पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं तो सबको मालूम है। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार वाले केस। हाँ, साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है।
मगर दुआ गो हैं पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। कर रहे हैं, कब कर रहे हैं ये नहीं हाँ, पता। साथ ही कहते हैं उनका कहना था कि पीटीआई के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा, हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। वाह। मेरिट पर होगा फैसला। अब ये 18 दिसंबर के हवाले से उन्होंने कहा है। 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले का निशान है वो पीट पीट के थक गए, जो बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग हैं, कि आप सर्टिफिकेट जारी करें, आप हमने इलेक्शन लड़ना है, वो ये सब कुछ करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, देखें जो इंतखाबात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है ना, उसमें सवालात ज़रूर मौजूद हैं। अगर आप इफ़ यू गो बाय द बुक, जो किताब में लिखा हुआ उसके मुताबिक, तो पाकिस्तान की मसला ये है कि अगर पीटीआई ने नहीं करवाए, पाकिस्तान की किसी जमात ने नहीं करवाए जी। लेकिन अगर आप इलेक्शन सिंबल एक जमात को उनमें से रोकते हैं तो ये पता चलता है कि आप टारगेट गलत कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे करवाए थे सबको मालूम है, टीवी पर अनअपोज्ड, और उसका कोई शेड्यूल नहीं जारी हुआ था। कन्वेंशन सेंटर में सारी तकरीब बरह रास्त सुनने के। जनवरी में जो है वो इनको आखिरी डेडलाइन मिली थी और ये वार्निंग दी गई थी कि अगर आपने अब ना करवाए तो आपको इलेक्शन सिंबल जारी नहीं होगा। उन्होंने तो जाके करवाए 15-16 जून को जी। 15-16 जून तक आपने, और उसके बाद उसकी बुनियाद पे आपने कोई फैसला नहीं किया। तो पीटीआई स्पेसिफिक आपका जो है वो डिफरेंट रवैया है, ये सबको मालूम है। फिर आगे जनाब वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलेगी। साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा क्या मजाक कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा मेरी नामजदगी जो है वो उन्होंने की थी, इमरान खान ने, पीटीआई ने की थी, इमरान खान ने की थी, और जो बानी पीटीआई है वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। आप तो इमरान खान कह लेना। मेरे घर में उनकी तस्वीर लगी हुई है। आप यकीन माने कि मैं हैरान हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कहीं ये ना, इनसे मिलने इनके घर चलते नहीं ये टाइम लेकर। भाई शुक्र करें ये नहीं हुआ कि सिकंदर सुल्तान राजा लॉकेट निकाल ने अपना बटवा निकाला और कहा कि ये देखें। वही ना, लॉकेट में भी तो रखते हैं ना, लॉकेट में, या फिर निकालते और कहते ये देखें इमरान खान, या फिर अपनी आस्तीन चढ़ाते और कहते ये देखो इमरान खान लिखा हुआ है, पक्का करके लिखा हुआ है। अभी आप शुक्र करें, कमाल करते हैं यार आप। बहरहाल वो कहते हैं कि मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है, मेरे घर में उनकी तस्वीर लगी हुई है, और साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा हो सकता है इनके बच्चे जवान हो, उन्होंने जिद करके लगाई हो। साथ ही उन्होंने कहा सिकंदर सुल्तान राजा ने कि अगर किसी आरओ से मुतल्लिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। अब ये तमाम टेस्ट शुरू हो गए हैं। जैसे ही उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है, इलेक्शन शेड्यूल आया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। उन्होंने सच ही बोला ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरी भरपूर ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठे। सियासी क़यादत मिल बैठ कर ही मुल्क की मसाइल हल कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट आमद पर जब वो गए थे कल सुप्रीम कोर्ट, तो चीफ जस्टिस और समेत जो दीगर जजेस से उनकी मुलाकात हुई, उसके बारे में फिर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से काजी फैज़ ईसा साहब से मुलाकात खुशगवार रही, जबकि 3 जजेस से भी मुलाकात हुई, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस मुसीबत से निकाला। इस मुसीबत में डाला ही नहीं किसने? नहीं, आइन ने तो नहीं डाला। आप मुझे बताएं, जो आइन था वो तो आपको उसने तो आपको मुसीबत में उस दिन से डाल दिया था जिस दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हुई थी। तो आज तक तो आप दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट नहीं गए कि हमें इस मुसीबत से निकालें, हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। बल्कि सदर साहब ने बुलाया था तो वहाँ नहीं गए थे। उस वक्त तो आप वजूहात बता रहे थे मुसीबत से निकालने के लिए। तो ये गुफ्तगू है जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने की। अब आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि जिस दिन इन्होंने ये गुफ्तगू की है, शुएब शाहीन साहब जो हैं वो कोयटा जा रहे थे और उनको वहाँ से बता दिया गया कि या तो हम आपको पकड़ लेंगे या वापस चलो, या आप लाहौर चले जाएँ। शेर अफजल मरवत जो हैं वो जिस तरीके से गिरफ़्तार हुए लाहौर से, बहुत तज़हीक सबको मालूम है जी। और लाहौर में उनकी गिरफ़्तारी की वजह जो है वो बहुत सारी वजूहत हम पहले बात कर चुके, लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो खैबर पख्तूनख्वा में किया है कि मूव ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, और क्या वजह? असल में मेरा ख्याल है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है ना, इसके लिए हम नोबडी शुड बी जजमेंटल, क्योंकि मैंने इस पर देखा कि फ़हीम अख्तर जो हैं उन्होंने और कुछ इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर्स ने ट्वीट्स की। फ़हीम अख्तर ने इसके ऊपर ट्वीट किया था, एक
और रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन शेड्यूल आ गया और हर जगह पे जलसे की इजाज़त, जहाँ जो जमात करेगी दूसरी जमात को भी वहाँ जलसे की इजाज़त मिलेगी वगैरह वगैरह। और जैसे उन्होंने ये बात की ना, फ़हीम अख्तर ने उसको कोट ट्वीट किया कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है ना, ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जब रिपोर्टर से मुलाकात करते थे तो बार बार एक बात कहते थे कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता लेवल प्लेइंग फील्ड का। यानी उन्होंने तस्लीम भी किया कि अभी नहीं कर सकता, तो जब शेड्यूल आएगा तब। उन्होंने कहा कि जब वो फ़हीम अख्तर ने कहा कि हमेशा कहते रहे हैं कि जब शेड्यूल आएगा ना, उसके बाद मेरे पास इख्तियार होगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होती है। गुड, अगर ये कह रहे हैं तो अगर ऐसा हो जाए तो अब इलेक्शन शेड्यूल आ गया ना, आज 16 दिसंबर है, आज से आप स्टार्ट कर लें। कल पीटीआई का ऑनलाइन जलसा है। हाँ, तो उनको अब ऑनलाइन को वो फिजिकल में कन्वर्ट कर लें। तो ये ना हो कि आप आइडेंटिफाई करवाने के लिए कह दें कि जनाब आ जाओ, पता चल जाए कि जनाब केड़ा केड़ा जो एक्टिव है। हाँ, उनको पता चल जाए ना केड़ा केड़ा कितने वे। हाँ, जगह तो ना वो पता चल। अच्छा, बाकी लोग जो है वो देखें, अब पीटीआई जो है वो उसको जिस सूरत हाल का सामना है, अब इसी सूरत हाल में उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सही। और ये बड़ा एक ट्रिकी मामला है कि अब इसमें उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस के साथ सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर की लीडरशिप। अब ये एतराज़ात अभी तक नहीं आए क्योंकि पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स के नाम डिस्क्लोज नहीं किए। हाँ, जितने भी मैंने सर्वे देखे हैं ना, वो इंटरव्यू बेस्ड जो होते हैं फील्ड में, उनमें 90% लोग यही कहते हैं कि हमने पीटीआई को वोट देना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इधर कैंडिडेट कौन होगा। हाँ, तो ये तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने 92 न्यूज़ के ऊपर जो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सवाल हुआ ना, ज़मीर हैदर ने उनसे सवाल किया कि लड़ रहे हैं, 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं वगैरह, इलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी, तो क्या सूरत हाल है हल्के में। उन्होंने कहा मुझे बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो बड़ी ज़बरदस्त लाइन लेकर चल रहे हैं जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, वो जो हकीकत पसंद है। हाँ, तो वो उनसे उन्होंने कहा कि देखें, मैं तो सब जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड में मेरा किसी से मुकाबला है तो तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि वही नज़र आ रही है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कि मेरा पीटीआई में किससे मुकाबला है, लेकिन पीटीआई से, क्योंकि पीटीआई का कैंडिडेट नहीं है लेकिन पीटीआई का वोटर मौजूद है। तो अब ये सवाल कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये भी इंश्योर करना होगा कि ये जो बहुत सारे लोगों के दावे हैं जो शहर इक़्तिदार में इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं कि पीटीआई का जो शख्स भी इलेक्शन लड़ेगा उसके प्लेटफॉर्म से, उसको भी उसी तरह मुकदमात का सामना, चाहे वो अभी जो है वो बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ कदम रखे और पता चले कि अगले 54 दिन में मुकदमात के एक तवील फहरिस्त तैयार हो गई है। हाँ, मुकदमात हो गए हैं, उसकी फैमिली के हवाले से कुछ हो गया है, क्योंकि बाकी जो पीटीआई के लोग जिन्होंने छोड़ा है पीटीआई को, उनकी फैमिली और उनके साथ या मुकदमात के हवाले से क्या क्या कुछ हुआ ये सबको मालूम है। सही। दावे ये भी चल रहे हैं शहर इक़्तिदार में, मोहम्मद मालिक साहब तो बड़ा ओपनली इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी लोगों ने भी की है, कि नंबर कोट किया जा रहा है कि 20 से 25 नशिस्तें कौमी असम्बली की, बस इससे ज़्यादा नहीं लेने दी जाएंगी पीटीआई को। पीटीआई जब पहली दफ़ा आई थी असम्बली में, जब अपोजिशन लीडर बने थे, 32 सीटें थी, बख्ता तो 32 से भी डाल दिया था उन्होंने। हाँ, लेकिन फ़िलहाल तो देखें ना, ये एक बड़ा सवाल है कि जब एक जमात है उसकी रूट्स ऑन ग्राउंड है, बड़ी जमात है, उसको आप इतना ओपन फील्ड दें। और इस वक्त इस मुल्क में अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं होता तो जो आप चाह रहे हैं ना कि इस्तेहकाम आए, वो नहीं आएगा, मुमकिन नहीं, और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कोई हुकूमत चलेगी भी नहीं। हाँ, तो वो सूरत हाल जो है वो इसी तरीके जूं की तूं बरकरार रहेगी। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।